सेंचुरी से वुमेन जलती आ रही हैं, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली। और सती प्रथा जैसी कुरीतियों ने तो वुमेन्स को अंदर से ही खोखला बना दिया और आखिरकार जलना वुमेन्स को ही पड़ा। हे एवरीवन, वेलकम टू रॉयल स्टोरी टेलिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सती प्रथा का ओरिजिन कहाँ से हुआ था और क्या अभी भी देश के किसी कोने में ये प्रथा चल रही है। कहा जाता है कि सती प्रथा का ओरिजिन देवी उमा से स्टार्ट हुआ था, जो भगवान शिव की वाइफ थी। जब उनके फादर किंग दक्ष ने भगवान शिव की डिसरिस्पेक्ट करी थी तो देवी उमा ने गुस्से में आके हवन कुंड में कूदकर खुद को जला लिया था। बट कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि सती प्रथा यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई थी, क्योंकि सती प्रथा में जब किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ होती है तब उसे भी हस्बैंड के साथ चिता में बैठ के चलना पड़ता है। हिस्टोरियंस का कहना है कि सती प्रथा का प्रूफ ना ही किसी वेद में मिला और ना ही रामायण में। ये तो बस इंसानों का बनाया हुआ एक क्रूअल नियम था। बात करें सती प्रथा के फर्स्ट इंसिडेंट की, तो सती प्रथा का फर्स्ट केस नेपाल में हुआ था और उसके बाद जो दूसरा केस था वो इंडिया में हुआ। मध्य प्रदेश में बना हुआ गुप्ता इंस्क्रिप्शन इंडिया में सती प्रथा का पहला प्रूफ माना जाता है। इसमें राजा भानुगुप्त के एक शीप गोपा राजा की वॉर में मरने के बाद उनकी वाइफ का सती होने का पहला विवरण मिलता है। फर्स्टली सती प्रथा 5th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच हुई। उसमें मोस्टली रॉयल किंग की वाइफ को सती होते देखा गया और धीरे धीरे सती प्रथा और ज्यादा फेमस होने के बाद ब्राह्मण और वॉरियर्स ने भी इसे अडेप्ट किया और इस्लामिक इन्वेजन के टाइम तो ये प्रथा सती से जौहर में कन्वर्ट हो गई। जौहर मीन्स जब मुगलों और राजाओं के बीच वॉर होती थी तो वॉर में किंग और उनके बाकी सारे मेंस मर जाते थे, तो उनकी वाइफ्स खुद को मुगलों से बचाने के लिए एक बड़े से हवन कुंड में कूद जाती, जिससे वो वुमेन डिग्निटी के साथ मर जाए। क्योंकि मोस्टली मुगल्स वार में जीतने के बाद या तो वुमेन्स के साथ शादी करके उन्हें अपने हरम में डाल देते थे या तो उनका रेप करके उन्हें बेच देते थे। जौहर का फर्स्ट प्रूफ 711 में मिला था, जब मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया में इस्लामिक अटैक किया था और सिंध के राजा दाहिर की युद्ध में डेथ हो गई थी। दाहिर की वाइफ ने काफी टाइम तक कासिम से फाइट करी, बट फाइट में हारने की वजह से खुद की डिग्निटी बचाने के लिए उन्होंने और रॉयल पैलेस की काफी सारी वुमेन्स ने अपना पहला जौहर किया। बट राजा दाहिर की सेकेंड वाइफ और उनकी 2 डॉटर सूर्या देवी और प्रमिला देवी को कासिम ने कैप्चर कर लिया और उन्हें सेक्स स्लेव बना दिया। और इसी इंसिडेंट के बाद हिंदू वुमेन्स ने अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए देश के कई हिस्सों में जौहर किया। 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी के अटैक के बाद चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मावती ने जौहर किया था। और नॉर्थ कर्नाटका में तुगलक अटैक के बाद कामपीली किंगडम में भी जौहर किया गया था। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो आपको जौहर की पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। इसके बाद सती प्रथा इतनी फेमस हो गई कि देश के कोने कोने में रॉयल वुमेन और विडोज सती होने लगी। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, जो वुमेन सती होती उन्हें हाई रिस्पेक्ट दी जाती और देवी का स्थान दिया जाता। यहाँ तक कि अहिल्याबाई, जिन्होंने अपने हस्बैंड के मरने के बाद पूरे राज्य को संभाला, वो भी अपनी बेटी मुखलाबाई को जौहर करने से नहीं रोक पाई और उनकी बेटी भी जौहर की आग में जल गई। इसके बाद कई सारे लोग सती प्रथा के विरोध में आए। सिखों के गुरु अमरदेव ने भी इस सती प्रथा का विरोध किया so that सती प्रथा रुक जाए, बट सीम्स लाइक सती प्रथा और भी फेमस होती जा रही थी। सन 1839 में राजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद उनकी 4 रानियों ने सती प्रथा की और 19th सेंचुरी में तो सती प्रथा अपनी चरम सीमा में आ गई थी। नए सती प्रथा के केस 4th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक नहीं हुए थे, उससे ज्यादा केस 19th सेंचुरी में होने लगे। इसके सबसे ज्यादा केस बंगाल में हुए। मोस्टली लोगों ने इसके 2 रीजन बताए। इसका पहला रीजन था कि बंगाल में ब्रिटिशर्स के आने के बाद गरीबी बढ़ गई थी और दूसरा रीजन ये था क्योंकि हस्बैंड के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी वाइफ की हो जाती थी, जिस वजह से प्रॉपर्टी लेने की लालच में जबरदस्ती उनकी वाइफ से सती प्रथा कराई जाती थी। ब्रिटिशर्स के सर्वे के अनुसार 1815 से 1824 तक ऑलमोस्ट 10 साल में 6000 वुमेन ने सती प्रथा को अपनाया। तो ये थी सती प्रथा के ओरिजिन की स्टोरी। अब हम देखते हैं कि इंडिया में किन किन लोगों ने इस प्रथा का विरोध किया था। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसे फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने सती प्रथा को बैन किया और सती होने के लिए विडो का लाइसेंस भी मैंडेटरी किया। इसके बाद हुमायूं और अकबर ने भी इस प्रथा को बैन किया। ऑल्सो जहांगीर ने भी इस प्रथा का विरोध किया। इसके अलावा हिंदू शासक शिवाजी राव ने भी सती प्रथा का विरोध किया, जिन्होंने अपनी माता जीजाबाई को सती होने से रोका। बट ये सभी मिलकर भी सती प्रथा को नहीं रोक पा रहे थे। सती प्रथा को रोकने में राजा राम मोहन रॉय का सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि जब उनके बड़े भाई जगमोहन रॉय की डेथ हुई थी तब उनकी वाइफ को जबरदस्ती सती बनाया जा रहा था
इसके बाद उन्होंने काफी सारे हिंदू ग्रंथ पढ़े और पाया कि उनमें से किसी में भी सती प्रथा का विवरण नहीं है। उसके बाद उन्होंने काफी सारे लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को सती प्रथा के खिलाफ जागरूक किया और 1829 में पूरी कंट्री में रूल पास किया गया और सती प्रथा को बैन कर दिया गया। बैन होने के बाद भी सती प्रथा का लास्ट केस 1987 में राजस्थान के देवराला गाँव में हुआ, जिसे रूप कंवर केस कहा गया। इस केस में कंवर सिंह नाम के शख्स के मरने के बाद उसकी वाइफ रूप ने चिता में बैठ के खुद को जला लिया। इस केस ने पूरे इंडिया में एक सनसनी सी मचा दी थी, जिसके बाद सती प्रथा के 1-2 केस और भी सामने आए, बट उसका प्रूफ नहीं मिला है। शायद आज भी इंडिया के किसी न किसी कोने में सती प्रथा के ये केस हो रहे होंगे। एट द एंड मैं ये कहना चाहूंगी कि सती प्रथा किसी ग्रंथ से नहीं आई है, ये तो लोगों की छोटी सोच से आई है, जिन्हें लगता है कि एक स्त्री का अस्तित्व उसके हस्बैंड के अलावा कुछ और नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।